पढ़ने वाले स्टूडेंट ट्रुथ टेबल्स ऑफ द कंजंक्शन, ट्रुथ टेबल ऑफ द डिजंक्शन, ट्रुथ टेबल ऑफ द निगेशन। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंडीशनल, ट्रुथ टेबल ऑफ द बाई कंडीशनल। स्टूडेंट जरूर ख्याल में रखना है स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये वाले टॉपिक से हम आगे वाले जो सारे पॉइंट्स है हमें बहुत इजी जाने वाले स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को याद रखने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट, ये वाले जो ट्रूथ टेबल्स हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये वाले लेक्चर में ये आपको सबने ख्याल में रखने हैं। चलो स्टूडेंट हम जा रहे हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है स्टूडेंट? चलो जल्दी बोलो, क्या? ऐसे वाला। स्टूडेंट एंजॉय से ले लो, लड़कियां फोटो ऐसे निकालती है तो वो डिसजंक्शन होता है। तो मैं बता रहा हूं सब बॉयज को, बॉयज ऐसे फोटो निकालने का तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। तो स्टूडेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंजॉय से कि कंजंक्शन बॉयज होते हैं, डिसजंक्शन गर्ल्स होती है। तो स्टूडेंट चलो देख लेना स्टूडेंट कंजंक्शन। तो स्टूडेंट कंजंक्शन का सिंबल क्या होता है? ये वाला। और ये कब यूज करते हैं ये वाला सिंबल? एंड होने पर। कब यूज करते हैं स्टूडेंट? एंड होने पर हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देख लेना कंजंक्शन किसे कहना है? कंजंक्शन। तो स्टूडेंट इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट joined by logical connective and if two or more simple statement joined by the logical connective and then compound statement said to be conjunction। तो कंपाउंड स्टेटमेंट उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम कंजंक्शन। कंपाउंड स्टेटमेंट सेड टू बी कंजंक्शन, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट याद रखना ये है कंजंक्शन। तो स्टूडेंट two or more simple statement joined by the logical connective and the compound statement said to be the conjunction, उसे conjunction कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना यहाँ पे one simple statement वो है P, second simple statement वो हमने ले लिया Q। इसी का कंजंक्शन अगर बनाया स्टूडेंट हमने तो हम ऐसे लिखेंगे P एंड Q, क्योंकि ये कंजंक्शन में दो सिंपल स्टेटमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब क्या यूज करते हैं? एंड। तो स्टूडेंट एंड की जगह पे अभी सिंबल यूज करो, सो ये हो जाएगा P, ये वाला सिंबल Q। इसको हम रीड करेंगे स्टूडेंट P कंजंक्शन Q। क्या रीड करेंगे स्टूडेंट? P कंजंक्शन Q। तो स्टूडेंट अब हमें इसका ट्रुथ टेबल निकालना है, तो हम लिख लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ट्रुथ टेबल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे निकालना है स्टूडेंट देख लो, याद रखना स्टूडेंट। यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट ले लिया P, यहाँ पे दूसरा वाला सिंपल स्टेटमेंट ले लिया Q। स्टूडेंट अब हमें P की अकेले की ट्रुथ वैल्यू नहीं लेनी है स्टूडेंट, दोनों भी P की भी ट्रुथ वैल्यूज लेनी है, Q की भी ट्रुथ वैल्यूज हमें लेनी है स्टूडेंट। कुछ एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। अब हम सिंपल स्टेटमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट, क्यों कंजंक्शन ये कंपाउंड स्टेटमेंट है स्टूडेंट P Q। अब स्टूडेंट दोनों की हमें यहां पे बात करनी है स्टूडेंट P कंजंक्शन Q। ये P मतलब खाली P स्टेटमेंट है, Q मतलब खाली Q मतलब ओनली Q स्टेटमेंट है, P कंजंक्शन Q मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें दोनों P और Q ये दोनों के बारे में हमें सोचना होता है। तो स्टूडेंट P कभी कभी ट्रू हो सकता है, बट जब P ट्रू हो सकता है तब Q भी ट्रू होगा, ऐसे हमने सोच लिया स्टूडेंट। ऐसे सिचुएशन आ सकती है P ट्रू है बट Q ट्रू नहीं है, फॉल्स है।
स्टूडेंट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है पी वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, बट क्यू वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है स्टूडेंट। यहाँ पे पी वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और क्यू वाला क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं स्टूडेंट। अभी इसी के अलावा सिचुएशन नहीं आ सकते हैं, 4 ही सिचुएशन है। तो इसलिए स्टूडेंट जब भी हम ट्रुथ वैल्यू फॉर्म करेंगे उसमें अगर 2 ही सिंपल स्टेटमेंट है P एंड Q, तो सोच लेना वहां पे कितने ट्रुथ वैल्यूज लेने हमें, P के 4 और Q के भी कितने लेने हैं, 4। मतलब यहाँ पे क्या, TTFF TTFF TTFF, P की क्या, TTFF बोल देना, आप भी बोलो TTFF, बोलो TTFF बोल दो ना, TTFF। वाह, एग्जैक्टली राइट स्टूडेंट। Q के क्या ले रहा है, TF 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 TF, आप भी बोल दो TF 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 TF, अरे बोलो ना TF 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 TF। ओके, हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे P कंजंक्शन Q। स्टूडेंट इसी के ट्रुथ वैल्यूज अभी हमें बनाने हैं, क्या करना है स्टूडेंट, अभी बनाने हैं। तो स्टूडेंट याद रखना P कंजंक्शन Q, ये वाला क्या है स्टूडेंट, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन मतलब क्या होता है, एंड। क्या होता है, एंड। स्टूडेंट मुझे बताओ एंड आप कब यूज करते हैं, तो स्टूडेंट सोच लो। अब स्टूडेंट आप फादर के और तुम और आपका आपके पापा दोनों गए दुकान में, स्टूडेंट आपको ये पेन लेने। तो स्टूडेंट ए वाला पेन समझ लो, ए वाला ब्लू पेन है, ए वाला रेड वाला पेन है। अगर आपको दोनों भी पेन चाहिए तो आप कैसा वाला सेंटेंस बनाओगे, मुझे ब्लू चाहिए एंड मुझे रेड चाहिए एंड ब्लू भी चाहिए, मुझे रेड चाहिए एंड ब्लू भी चाहिए, मतलब मुझे दोनों भी चाहिए। मतलब दोनों अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट आपको एंड यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, एंड। दोनों भी चाहिए, ए भी चाहिए ए भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, उसी के लिए क्या यूज करना पड़ता है, एंड। स्टूडेंट जरूर याद रखना ये वाले ट्रूथ टेबल बनाते वक्त हमें रिजल्ट ओरिएंटेड सोचना है। क्या सोचना है, रिजल्ट ओरिएंटेड सोचना है। एक बात जरूर याद रखना स्टूडेंट, पापा ने आपको, आपकी कंडीशन क्या थी, आपने क्या बोला था, मुझे रेड भी चाहिए ब्लू भी चाहिए। पापा ने एक काम किया स्टूडेंट, आपको रेड भी दिया ब्लू भी दिया। सेटिस्फाई हो गए ना आप, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए ना, क्योंकि आपको दोनों भी पेन मिल रहे हैं, क्योंकि आपको दोनों भी चाहिए थे, पापा ने दोनों भी दिए, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए। रिजल्ट ओरिएंटेड हमें सोचना है। तो स्टूडेंट जरूर यहां पे देख लेना, P2 है मतलब आपको ब्लू पेन दे दिया, Q भी ट्रू है मतलब आपको रेड भी दे दिया। रिजल्ट ट्रू हो गया ना, तो स्टूडेंट यहां पे ट्रूथ वैल्यू बन गई T, दोनों भी मिल गए। आप सेटिस्फाई हो गए ना स्टूडेंट, आपको अच्छा लगा ना, तो यहाँ पे वो आपको क्या लगा, अच्छा लगा तो T लिखो, बुरा लगा तो F लिखो। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं लगता, ऐसा मत सोचो, हमें पढ़ना है। स्टूडेंट अब ब्लू दे दिया आपको बट रेड नहीं दिया, आपको तो दोनों भी चाहिए थे। ब्लू दिया आपको, रेड नहीं दिया, आपको तो दोनों भी चाहिए थे, तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, तो यहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू F। स्टूडेंट पापा ने एक काम कर दिया, आपको ब्लू नहीं दिया बट रेड दे दिया, आपको दो चाहिए थे, आपको दो नहीं मिल गए, आपको बुरा लगेगा, तो यहां पे F हो जाएगा। स्टूडेंट अब आपको पापा ने कह दिया तू स्टडी नहीं करता, तेरे को क्यों पेन चाहिए, तेरे को ब्लू भी नहीं देने वाला, तेरे को रेड भी नहीं देने वाला, आपको कुछ नहीं दिया, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो स्टूडेंट यहां पे आ गया F। मतलब स्टूडेंट आपको अच्छा लगने पर T लिखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगने पर F लिखेंगे। बहुत इजी तरीके से स्टूडेंट हमने एक टेबल यहाँ पे बनाया है, कंसेप्चुअल आपको लर्निंग किए स्टूडेंट, जरूर याद रखना। ये ख्याल में रखने के लिए स्टूडेंट आपको एक बात जरूरी याद रखनी है स्टूडेंट, कंजंक्शन के बारे में। स्टूडेंट जो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो ये ट्रुथ टेबल पर डिपेंड है। हमने आज एक ही ट्रुथ टेबल आज पढ़ा है स्टूडेंट, वो है कंजंक्शन। बाद में स्टूडेंट सारे ट्रुथ टेबल पढ़ने के बाद स्टूडेंट हम पढ़ने वाले कि सारे के सारे ट्रुथ टेबल
कैसे याद रखें, ये वाला भी टॉपिक हम लेने वाले हैं स्टूडेंट। बट जो कंसेप्चुअल जो लर्निंग है वो अलग तरह से होती है, वो मतलब रट से, या जो बच्चे ज्यादा स्टडी नहीं करते, जिनको कंसेप्चुअल नहीं चाहिए, जिनको खाली याद रखना है, वो वाले वीडियो में हम बनाएंगे सबके लिए। तो स्टूडेंट बट ये वाला कंसेप्चुअल है, क्या ये वाला लर्न करना है कि दो सिंपल स्टेटमेंट का अगर कंजंक्शन है वो ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे, P ट्रू होगा, Q ट्रू होगा, देन कंजंक्शन ट्रू। दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, याद रखना, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू। आप भी बोलो, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दोनों ट्रू कंजंक्शन ट्रू। समझ में आ गया बात? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसजंक्शन की। चलो देख लेते हैं। हाय हेलो स्टूडेंट, मैं धनंजय भोसले जो आपके सामने बात कर रहा हूं। स्टूडेंट अब इस वीडियो में हम देखने वाले डिसजंक्शन के बारे में। डिसजंक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट यहां पे लिख लेते हैं हम डिसजंक्शन। क्या लेते हैं यहां पे? डिसजंक्शन। स्टूडेंट आपको पता है डिसजंक्शन हमने एंजॉय से लर्न करने के लिए हमने सोच लिया है ऐसे। डिसजंक्शन मतलब क्या होती है? गर्ल्स ऐसे फोटो निकालती है, तो ये क्या हो गया? डिसजंक्शन, यानी कि हमें गर्ल्स के बारे में तो बात कर रहे हैं। स्टूडेंट देख लो, स्टूडेंट डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन मतलब ऐसे, राइट? तो स्टूडेंट और ये वाला जो सिंबल है, तो स्टूडेंट इसी को हम कहने, ये वाला जो सिंबल है कब यूज करते हैं स्टूडेंट? और लॉजिकल करेक्टिव होने पर। तो स्टूडेंट अब जा रहे हैं हम डेफिनेशन की तरफ। डिसजंक्शन लर्न करना है। इफ ओके, टू सिंपल स्टेटमेंट, टू सिंपल स्टेटमेंट, टू सिंपल स्टेटमेंट joined by logical connective, joined by logical connective or is called disjunction compound statement। क्या आप कहेंगे स्टूडेंट? disjunction compound statement। तो हम यहां पे राइट करेंगे disjunction, is called disjunction, disjunction compound statement। तो स्टूडेंट यहां पे हम ले रहे हैं if P and Q, okay, let P and Q are simple statement। ये क्या है स्टूडेंट? ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है। P and Q आर द सिंपल स्टेटमेंट। तो हम इसी को डिसजंक्शन से हम रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे वी राइट इट एज, वी राइट P, ये वाला सिंबल P और Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P डिसजंक्शन Q। इसको रीड करेंगे हम P डिसजंक्शन Q। क्या रीड करना है स्टूडेंट? P डिसजंक्शन Q। P और Q ये डिसजंक्शन सिंबॉलिक फॉर्म, इसको रीड करना है P डिसजंक्शन Q। स्टूडेंट अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? हम जा रहे हैं स्टूडेंट उसके ट्रुथ टेबल की तरफ। तो चलो यहां पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल स्टूडेंट सोच लेना यहां पे
हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देख लो स्टूडेंट, ट्रुथ टेबल। हमारे पास P स्टेटमेंट है, हमारे पास Q स्टेटमेंट है, हमें लर्न करना है P डिसजंक्शन Q के बारे में। स्टूडेंट P एक स्टेटमेंट है, उसी की ट्रुथ वैल्यू T हो सकती है, नहीं तो F हो सकती है। Q सिंगल स्टेटमेंट है तो उसी की ट्रुथ वैल्यू T हो सकती है, नहीं तो F हो सकती है। बट स्टूडेंट जरूर याद रखना कि ये जो P डिसजंक्शन Q है, इसके डायरेक्टली हम सोच नहीं सकते, हमें पहले P के बारे में सोचना पड़ेगा, Q के बारे में सोचना पड़ेगा, बाद में हम P डिसजंक्शन Q के बारे में सोच लेंगे। बट स्टूडेंट याद जरूर रखना, डिसजंक्शन हम और पे यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? और पे, मतलब ए वाला सिंबल हम और होने पर यूज करते हैं, ए वाला सिंबल स्टूडेंट हम और होने पर यूज करते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल देके प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे कि डिसजंक्शन यानी कि क्या होता है। स्टूडेंट आप सोच लो, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, अगर P एंड Q दोनों स्टेटमेंट है तो वहां पे 4 पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। स्टूडेंट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, P ट्रू है तो Q फॉल्स है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ट्रू फॉल्स। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, P फॉल्स है, Q ट्रू है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। स्टूडेंट यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है, P ट्रू है, सॉरी P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है। ये सारे सिचुएशन हो गए। अब हमें रिजल्ट की तरफ जाना है, P डिसजंक्शन Q क्या हो सकता है। ये सिचुएशन पर इसका आंसर क्या होगा? ये सिचुएशन पर P डिसजंक्शन Q का आंसर क्या होगा? ये सिचुएशन पर P डिसजंक्शन Q का आंसर क्या होगा? और लास्ट में इसी का आंसर, ये सिचुएशन होने पर P डिसजंक्शन Q का आंसर क्या होगा। स्टूडेंट जरूर याद रखना, स्टूडेंट मैं एग्जाम प्रैक्टिकल बता रहा हूं। स्टूडेंट देख लो, ये दो पेन है, क्या है स्टूडेंट? ये दो पेन है, ये वाला ब्लू पेन समझ लो और ए वाला पेन समझ लो, ए वाला रेड है। ये वाला क्या है स्टूडेंट? रेड है। तो स्टूडेंट याद रखना, आप पापा के साथ स्टेशनरी शॉप पे गए और आपने पापा से कहा, क्या कहा? देख लो, आपने पापा से कहा, पापा मुझे रेड पेन चाहिए और ब्लू पेन चाहिए, मुझे रेड पेन चाहिए और ब्लू पेन चाहिए। मतलब क्या हो गया? और मतलब आपको दोनों में से एक चाहिए। मतलब क्या? आपको दोनों में से एक चाहिए। और स्टूडेंट हमारे जो ट्रुथ टेबल है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब अब स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल से ये ट्रुथ टेबल आ जाएगा। अब देख लो, आपको क्या चाहिए? दोनों में से एक। आपने पापा से क्या कह दिया है? मुझे रेड चाहिए और ब्लू चाहिए, मतलब आपको दोनों में से एक चाहिए। अगर पापा ने आपको रेड दिया, आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको एक ही चाहिए था दोनों में से। पापा ने आपको अगर ब्लू दिया तो आप खुश हो जाएंगे। तो स्टूडेंट समझ लेना, अगर आपको पेन नहीं दिया तो आप मतलब खुश नहीं होंगे। तो स्टूडेंट खुश होने पर यहाँ पे ट्रू लिखना है, आप ना खुश होने पर वहां पे फॉल्स लिखना है। तो स्टूडेंट देख लेना, पापा ने आपको रेड पेन दिया, ट्रू है ना? ट्रू मतलब रेड दिया, क्यों मतलब ब्लू दिया, रेड दिया ब्लू दिया, आपको दोनों भी दिए ना। मतलब स्टूडेंट क्या हो गया? सोच लो, आपको दोनों भी पेन दिए तो आप तो बहुत आपको खुशी होगी। तो स्टूडेंट मतलब ये खुशी होगी, मतलब यहाँ पे क्या P हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे सोच लेना, आपको पापा ने रेड दिया बट ब्लू नहीं दिया, T मतलब दिया नहीं दिया, ब्लू दिया रेड नहीं दिया। तो स्टूडेंट सोच लेना, क्या एक पेन दिया है ना तो खुश हो जाएंगे ना? आपको तो एक ही चाहिए था, खुश होंगे। यहाँ पे एक नहीं दिया, यहाँ पे एक दिया, मतलब एक तो दे रहे ना पापा यहाँ पे, ओके। रेड नहीं दिया, ब्लू तो दिया ना, तो ये आपको एक ही चाहिए था, आप खुश हो गए, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ब्लू भी नहीं दिया, आपको रेड भी नहीं दिया, आपको दोनों भी पेन नहीं दिए, तो स्टूडेंट आप खुश नहीं होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F। तो स्टूडेंट ये हो गए ट्रूथ वैल्यूज, ये हो गया ट्रूथ टेबल। किसका ट्रूथ टेबल हो गया? ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल हो गया। स्टूडेंट याद रखना, ये वाला ट्रूथ टेबल। स्टूडेंट आप सबने लिखना है, आप सबने लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट सब लोग याद रखेंगे। अब इसको एक याद कैसे करना है? स्टूडेंट देख लो,
पी डिस्जंक्शन क्यू के बारे में हमें लर्न करना है, इसीलिए हमें पी की ट्रूथ वैल्यू भी जरूरी होती है, क्यू की ट्रूथ वैल्यू भी जरूरी होती है। स्टूडेंट याद रखना, अगर दोनों में जो ट्रूथ वैल्यूज है, ए ट्रूथ वैल्यूज, डिस्जंक्शन में दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लर्न करते हैं, दोनों में से अगर दो ट्रू है तो अच्छा है, दोनों में से एक ट्रू है तो भी डिस्जंक्शन का आंसर ट्रू आता है। देख लो, दोनों भी ट्रू है, आंसर ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है, आंसर ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है, आंसर ट्रू है। यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर भी ट्रू नहीं है। सबको समझ में आया ना? ओके, बेस्ट।